एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग अवतार सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का रिवीजन करेंगे, जो कि नवीन सर के द्वारा ये क्लास ली जा रही है। तो उसका ये रिवीजन क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, कालबेलिया प्रसिद्ध लोक नृत्य कहाँ का है? तो ये राजस्थान का है। और इसके कलाकार कौन? तो गुलाबो सपेरा ये इसके कलाकार हैं और ये राजस्थान की है। और इस सपेरा समुदाय, इसी को छछूंदर समुदाय कहते हैं, इससे संबंधित है। राजस्थान के और लोक नृत्य गेर नृत्य है, भील ट्राइब के द्वारा किया जाता है। चरी नृत्य है, गुर्जर ट्राइब के द्वारा। घूमर नृत्य, भवई नृत्य, गणगौर नृत्य, तेरह ताली और पनिहारी नृत्य, ये सब राजस्थान से संबंधित है। बिहार की धोबिया और झिंझिया, जहाँ भी इया आएगा ये सब किससे संबंधित होगा? ये सब बिहार से संबंधित इया जहाँ भी आएगा। उड़ीसा का ठप और गोटीपुआ है। पश्चिम बंगाल का गंभीरा, लाठी और काठी है। नेक्स्ट है, गुरु पंकज चरण दास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? तो ये उड़ीसी के हैं और इनको फादर ऑफ उड़ीसी कहा जाता है। इनको पद्मश्री 1992 में मिला था। अच्छा, उड़ीसा से संबंधित और उड़ीसी से संबंधित और कौन कौन से हैं? तो दुर्गा चरण है, काली चरण पटनायक, सुजाता महापात्रा, केलू चरण महापात्रा और हरे कृष्ण बेहरा, ये सब इससे संबंधित है। मोहिनी अट्टम भारती शिवाजी संबंधित। मणिपुरी से निर्मल मेहता, कथक से बिरजू महाराज और लच्छू महाराज, ये सब कथक से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश है। तो पहले पे बिहार है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर राजस्थान है। और सबसे ज़्यादा साक्षरता दर तो सबसे ज़्यादा केरल का है, दूसरे पे मिजोरम का है और तीसरे पे गोवा का है। अच्छा, भारत की साक्षरता दर 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार 74% है, 74.04%। मेल इसमें 82.14%, फीमेल 65.46% है। नेक्स्ट है, किस टीम ने सबसे ज़्यादा रणजी ट्रॉफी खिताब जीती है? तो ये रणजी ट्रॉफी ये क्रिकेट से संबंधित है और इसको मुंबई ने 41 बार जीता है। कर्नाटक ने 8 बार जीता है। तीसरे स्थान पर दिल्ली है, 7 बार जीती है। उत्तर प्रदेश ने 1 बार जीता है। तमिलनाडु ने 2 बार जीता है। और पहला रणजी ट्रॉफी 1934 में खेला गया। मद्रास और मैसूर के मध्य पहला विजेता कौन रहा? तो मुंबई रहा। और 2022-23 में 88 नंबर संस्करण था और इसमें विजेता कौन रहा था? तो सौराष्ट्र इसमें विजेता रहा था और उप विजेता इसमें बंगाल रहा था। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल की पुरुष टीम के लिए भूतल से नेट की मानक ऊंचाई कितनी है? 2.43 है। फोरनेट 2.43 मीटर है। फीमेल के लिए 2.24 मीटर है। अच्छा, वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई 18 मीटर है और कोर्ट की चौड़ाई 9 मीटर है और बॉल का वजन कितना? 260 से 280 ग्राम का होता है। अच्छा, बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? तो 5, वॉलीबॉल में 6, फुटबॉल में 11, नेटबॉल में 7, कबड्डी में भी 7, वाटर पोलो में भी 7 प्लेयर होते हैं। नेक्स्ट है, निशागंधी नृत्य का संबंध केरल से है। त्रिशूरपुरम, थेयम, बीसू मलयालम नववर्ष, केरल का नववर्ष भी बोलते हैं इसको, और ओणम ये 10 दिन चलता है, ये सब केरल से ही संबंधित है। तमिलनाडु से चित्राभी और थाईपुसम है। तेलंगाना से बथुकम्मा और अलाई बलाई है। कर्नाटक से हम्पी और कंबाला दौड़, भैंसा दौड़ बोलते हैं इसको, ये सब कर्नाटक से संबंधित है। नेक्स्ट है, 1867 में बम्बई में किस संस्था की स्थापना हुई? तो प्रार्थना समाज की हुई। आत्माराम पांडुरंग और आरजी भंडारकर ने किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी के 1875 में मैडम ब्लातावस्की और हेनरी अलकाट ने किया। युवा बंगाल आंदोलन 1826 से 31 तक हेनरी विवियन और डेरिजियो ने इसको किया था। रामकृष्ण मिशन 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा। वेद समाज 1864 में केसी सेन और पूना सार्वजनिक सभा ये 1867 में एमजे रानाडे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कब किया था? तो ये किया था 1856 में। उस टाइम पे कौन? डलहौजी थे। तो 1848 से 56 तक कौन था? तो डलहौजी थे। डलहौजी ने एक नीति चलाई थी, राज्य हड़प की नीति। तो उसने इस नीति के तहत सबसे पहले सतारा को 1848 में हड़पा था और 1849 में संबलपुर को, 1854 में झांसी को हड़प लिया था। और ये जो राज्य हड़प की नीति है, इसका अन्य नाम क्या क्या है? गोद निषेध नीति, व्यक्तिगत सिद्धांत और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स,
ये सब इसके अन्य नाम हैं। और 1856 में ये जो अवध को इसने हड़पा था, वहाँ पे वाजिद अली शाह था, तो उस पर कुशासन का आरोप लगाया था, मतलब वो शासन नहीं चला पा रहा है। और ऐसा किसने रिपोर्ट दिया था? आउट्रम ने ये रिपोर्ट दी थी कि वो वहाँ पे वाजिद अली शाह शासन नहीं चला पा रहा है। नेक्स्ट है, भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति तो आर्म्स एक्ट 1878 के तहत दिया गया। कौन? लीटन का शासन कब से था? 1876 से 80 तक था। तो इसने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ले आया था, जहाँ पर देसी भाषा के जो भी समाचार थे उस पर रोक लगा दी थी। तो फिर रिपन आए हैं, तो इन्होंने 1880 से 84 तक था, तो इसको इन्होंने 1882 में हटा दिया था। इन्होंने जो रोक लगाई थी लिटन ने, इसको रिपन ने हटाया था। नेक्स्ट है, किस आर्टिकल के अंतर्गत संसद नए राज्यों का निर्माण, नाम परिवर्तन और सीमा परिवर्तन कर सकती है? तो ये आर्टिकल 3 में ऐसा दिया गया है। और भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक दिया गया है। आर्टिकल 1 में भारत राज्यों का संघ हो गया। आर्टिकल 2 में नए राज्यों का प्रवेश, जैसे इसके तहत सिक्किम का हुआ था, तो सिक्किम का 35वां संविधान संशोधन 1975 में इसको सहराज्य का दर्जा मिला था। और उस टाइम पे जो है वहाँ के शासक चोग्याल थे, नामग्याल वंश के शासक थे वहाँ पे। तो और 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वां पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है। आर्टिकल 4 में भारत के सीमा विवाद का उल्लेख किया गया है। और जो आर्टिकल 3 है, आर्टिकल 3 के तहत ही 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना है। 9 नवंबर को उत्तराखंड यूपी से अलग होकर, और 15 नवंबर को झारखंड बिहार से अलग होकर नया राज्य बना है। आर्टिकल 3 के तहत है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का यूनियन है, ये आर्टिकल 1 में दिया गया है। तो अभी कितने संघ हैं? 28 राज्य और 8 यूटी हैं। जब 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था, तो उस टाइम पे 14 स्टेट और 6 यूटी केंद्र शासित प्रदेश थे। कितने? 14 राज्य 6 यूटी थे। नेक्स्ट है, सौरमंडल का बाह्य ग्रह आउटर प्लैनेट कौन है? तो ये शनि है। आउटर प्लैनेट को जोवियर प्लैनेट, जो गैसी है, ठोस नहीं है, इसको कहा जाता है। तो हम लोग पहले आंतरिक ग्रह देखते हैं, इनर प्लैनेट। तो जो ठोस होता है वो आंतरिक ग्रह है, तो बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी है। बाह्य ग्रह जो गैसी है वो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हैं। नेक्स्ट है, हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो ये मैक्सिको से हुई है। इसके जनक कौन? तो नॉर्मन बोरलाग हैं। और इसको शुरू 1966 67 से ये शुरू हुआ पहली बार। दूसरी बार 1983-84 में ये दूसरी बार हरित क्रांति शुरू हुई थी। हरित क्रांति जो शब्द है इसको विलियम गार्ड ने दिया था, अमेरिका के हैं। और हरित क्रांति के जनक भारत में MS स्वामीनाथन है। अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट है, मनरेगा किस वर्ष पारित हुआ है? तो ये पारित हुआ है 2005 में, 25 अगस्त 2005 को। और इसमें 100 दिन के रोजगार की गारंटी की बात कही गई है, दी जाती है। नरेगा ये 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था, और यही मनरेगा नाम दिया गया है 2 अक्टूबर 2009 को। और मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है? तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अच्छा, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम ये 1948 का है। और सबसे ज़्यादा मजदूरी हरियाणा की है, अभी 300 समथिंग है। लेकिन अभी हाल ही में राजस्थान जिनने वहाँ पे बिल पारित किया है, सबसे ज़्यादा मजदूरी वो देगा। अगर वर्तमान का हाल ही का पूछ लिया जाएगा तो आप लोग राजस्थान लगाएंगे। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की। तो ये 1952 में हुई थी, 6 अगस्त 1952 को। और पहली पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन? तो PM थे, उसी टाइम पे ये हुई थी राष्ट्रीय विकास परिषद। अच्छा, फूल्स गोल्ड से किस जाना जाता है? तो FeS2 आयरन पायराइड को जाना जाता है, झूठों का सोना कहा जाता है। FeS2 ये कॉपर पायराइड होता है। अच्छा, फूल्स गोल्ड ये होता है जो दिखता सोने की तरीके है लेकिन होता नहीं सोने के तरीके। नेक्स्ट है, कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया है। कोशिका का मस्तिष्क केंद्रक प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम, सौर पैनल क्लोरोप्लास्ट, और कोशिका का द्वारपाल कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन को कहा जाता है। नेक्स्ट है, मेरी माटी मेरा देश किस मंत्रालय की पहल है?
ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की है। 9 अगस्त से 15 अगस्त शहीदों के सम्मान में ये किया गया है। एक भारत संस्कृति संगम पहल ये संस्कृति मंत्रालय की है। और हर घर तिरंगा अभियान भी संस्कृति मंत्रालय की ही पहल है। और स्वच्छता ही सेवा है, ये शिक्षा मंत्रालय की पहल है। नेक्स्ट है न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान है। राजस्थान ही पहला राज्य है। अंधता नियंत्रण पॉलिसी आई है। लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला पहला राज्य राजस्थान। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला जयपुर राजस्थान में है। तेलंगाना में कूल रूफ पॉलिसी आई है। केरल में खुद की इंटरनेट सेवा वाला पहला राज्य और देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य भी केरल है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर रोहित शर्मा है। और इन्हीं की कप्तानी में भारत ने 8वां एशिया कप जीता है श्रीलंका को हरा के। 100 टेस्ट खेलने वाले भारत के 12वें खिलाड़ी कोहली बने हैं। 13,000 रन इन्होंने मात्र 267 मैच में बनाया है। ये थी आज की सीरीज। ये आपको सीरीज कैसी लगी? ये नवीन सर के द्वारा जो चलाई जाती है सीरीज जीएस की, तो उन्हीं ये फास्ट रिवीजन होता है जो मेरे द्वारा कराया जाता है इस चैनल पे। इसकी क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके टेलीग्राम को पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं बेहतर तैयारी के लिए।